इसी में यदि AD बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर हो तो ज्ञात कीजिए साइन A cos A, साइन C cos C। तो सबसे पहले इस सवाल को लगाने से पहले हमने त्रिभुज समकोण त्रिभुज ABC बना ली। अब इसमें देखेंगे, देखिए क्या दिया है। AD बराबर 24 सेंटीमीटर, तो AB के स्थान पर हमने 24 लिख दिया। BC क्या है 7, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 7। ठीक, यहाँ पर हम चाहे तो लिख सकते हैं कि दिया है, यहाँ मुझे दिया है AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर और हम कह सकते हैं BC इक्वल टू क्या है 7 सेंटीमीटर। तो हमने इस त्रिभुज को बना लिया। अब हम लगाएंगे यहाँ पर त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। सबसे पहले हम इस भुजा को ज्ञात करेंगे, AC भुजा को ज्ञात करेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक, देखिए तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, हमने बताया था कर्ड स्क्वायर। कर्ड का मतलब हो गया यहाँ पर AC स्क्वायर, लंब स्क्वायर का मतलब BC प्लस आधार स्क्वायर, आधार मतलब AB। तो AC मुझे पता नहीं, AC स्क्वायर लिखेंगे। BC का मान क्या है 7 प्लस AB मीन्स 24। तो AC स्क्वायर 7 का स्क्वायर क्या होता है, 7 स्क्वायर अगर हम निकालना चाहें कह सकते हैं 7 स्क्वायर का मतलब होता है, हम इससे बात करें 7 स्क्वायर मतलब होता है 7 गुणा 7। यहाँ 2 लिखा है तो 2 बार कितना होगा 7 7 49 और यहाँ हमने लिख दिया 49 प्लस 24 स्क्वायर। 24 स्क्वायर मतलब होता है 24 गुणा 24। इसका जब गुणा करेंगे आपस में तो क्या आएगा 576 आएगा, तो यहाँ लिखेंगे 576। अब AC स्क्वायर बराबर हो गया 625, इसको ऐड करेंगे तो 625 आ जाएगा। तो AC का जब स्क्वायर हटाते हैं तो यहाँ पर रूट लग जाता है, जिसको हम करड़ी भी बोलते हैं, 6 2 5। तो AC बराबर क्या आ जाएगा। अब इसका निकालना है मुझे वर्गमूल, तो वर्गमूल कैसे निकालेंगे, 625 का वर्गमूल या तो खंड गुणनखंड विधि से निकाल लीजिए या भाग विधि से। चलिए हम गुणनखंड विधि से कर लेते हैं। 5 5 का 5, 5 गुना 10, 5 5 25, फिर 5 से 5 गुना 10, 5 5 25, फिर 5 से 5 5 25, फिर 5 से। तो अगर हमने इसको गुणनखंड किया 625 का तो क्या होगा 625 का 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, और स्क्वायर रूट में ये रूल शुरू होता है कि जो जोड़ा होते हैं उसको बना के बाहर निकालें 5 इंटू 5। तो AC बराबर क्या आ गया 5 5 25। तो हम ये कह सकते हैं जो मेरा एक कर्ड आ गया क्या आ गया 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब देखिए इतना आने के बाद इस चीजों को अरेंज करते हैं। अब पहला क्वेश्चन पर आएंगे, जो मेरा पहला क्वेश्चन है। इसका पहला क्वेश्चन क्या है, साइन ए और कॉस ए निकालना है, साइन ए और कॉस ए। तो चलिए अब देखते हैं साइन ए। तो साइन ए हम यहां की बात कर रहे हैं, तो साइन ए बराबर क्या होता है, हमने पढ़ा था कल लंब बटा कर। तो साइन ए के लिए लंब क्या होगा BC, कर मतलब AC, और BC का मान क्या है 7, AC का मान क्या निकला है अभी निकालेंगे 25 हो गया। और यहाँ जो ये दूसरा है कॉस ए, अगर कॉस ए के निकालते हैं तो क्या होगा कॉस ए बराबर क्या होता है आधार बटा कर। तो हम यहाँ पर हैं ए की बात हो रही है तो आधार क्या होगा AB, कर क्या होगा AC। अब यहाँ पर लिखते हैं AB का मान क्या है 24, BC का मान क्या है 25। तो ये हमारे पहले क्वेश्चन के जो है ये हमारे आंसर होगा, ये पहले क्वेश्चन का एक ये आंसर होगा और ये आंसर होगा। अब हम बात करते हैं सेकेंड क्वेश्चन, दूसरा जो है, दूसरा क्या है साइन सी और कॉस सी। चलिए अब देखिए साइन सी, अब साइन सी की बात हो गई यहाँ पर, मतलब हमें यहां से देखना है साइन सी। तो साइन सी में क्या होगा लंब क्या होगा यहाँ पर ए, लंब बटा कर मतलब ए से, और कॉस सी बराबर आधार बटा कर, तो आधार यहाँ क्या होगा बी से, कर क्या होगा ए से। ए बी क्या है इसमें देखेंगे 24, कर क्या है 25, BC इसमें आधार क्या है 7 और यहाँ पर AC क्या है 25। तो ये हमारे आंसर हो गए इसके और इसके, ये मैंने फाइंड आउट कर लिया। एक ट्रिक है, अगर आप याद नहीं है तो साइन का स्टैंड को याद करने की जो ट्रिक है आप शॉर्टकट में यूज कर सकते हैं। जैसे कि साइन लाल बटा कक्का, इसमें क्या है पहला क्या है ये साइन है, कॉस है और ये टेन है। साइन लंब बटा कर कॉस, आधार बटा कर टेन, लंब बटा आधार। और दूसरा अगर कहना चाहें तो कक्का बटे लाल, इसमें क्या है
ये हो गया कोसेक, सेक और कॉट। तो इस ट्रिक से भी आप याद रख सकते हैं साइन कॉस टेन। देखिए जो प्रश्न नंबर 2 क्या है, चित्र में ज्ञात कीजिए tan p माइनस कॉट आर। तो ये मुझे सवाल में दिया हुआ है, इसको हम हल करेंगे यहाँ से। तो यहाँ पर लिखेंगे दिया है, क्या दिया है, दिया है पी क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर और पी आर बराबर क्या है 13 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, इस वाली भुजा को हम निकालेंगे क्यू आर। चलो चलते हैं भाई, त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, हमने बताया थे अगर मुझे कर्ण निकालना होगा तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अगर हमें आधार या लंब निकालना है तो हम लिखेंगे लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण। चलिए लिखते हैं लंब स्क्वायर मतलब हो गया पी क्यू, आधार स्क्वायर क्यू आर बराबर कर्ण स्क्वायर मतलब पी आर स्क्वायर। अब देखिए पी क्यू क्या है 12 स्क्वायर, क्यू आर नहीं मालूम, पी आर 13 स्क्वायर। 12 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 12 का स्क्वायर, 2 का मतलब है 12 इंटू 12। जब आप गुणा करेंगे तो आएगा 12 का 144 और तो यहाँ पर हो गया 144 क्यू आर स्क्वायर 13 स्क्वायर का मतलब क्या हुआ 13 स्क्वायर का मतलब हुआ 13 गुणा 13। अब इतना तो गुणा तो कर ही सकते हैं 169 आएगा, तो यहाँ पर आएगा 169। अब अगर क्यू आर स्क्वायर निकालना है तो क्या होगा 169, इस 144 को इधर हम ट्रांसफर कर लेंगे तो हो जाएगा 144। क्यू आर स्क्वायर क्या हो गया 25। अब क्यू आर जब निकालेंगे तो क्या रूट में 25 हो गया और 25 का क्या होगा क्यू आर, 25 का स्क्वायर रूट होता है 5 या 5 इंटू 5 करेंगे तो यहां से मिल जाएगा क्यू आर बराबर 5 सेंटीमीटर। ठीक, अब देखिए ये आया, अब हमारे मतलब ये हमारा जो आया ये 5 आ गया, 5 सेंटीमीटर कह सकते हैं। अब हमारा जो क्वेश्चन है वहां की बात करते हैं। अब सबसे पहले इसमें क्या दिया है tan p और cot r, तो पहले मैं tan p निकाल लेता हूं। tan p बराबर क्या होता है, tan बराबर होता है लंब बटा आधार। तो अगर हम p पर हैं तो लंब क्या होगा ये होगा क्यू आर, लंब आधार क्या होगा पी क्यू। अगर क्यू आर को क्या लिखेंगे 5, पी क्यू को क्या लिखेंगे 12। और यहां पर निकालेंगे tan r क्यों निकालेंगे क्योंकि मुझे tan r नहीं cot r की बात करेंगे, cot r निकालेंगे तो क्या होगा, अब cot r बराबर क्या होता है आधार बटा लंब। तो जब cot r पर हैं तो क्या होगा आधार क्या है कॉट, देखिए यहां पर होता है ना tan बराबर क्या होता है, tan बराबर अगर मान लो tan बराबर होता है लंब बटा आधार होता है और कॉट बराबर क्या होता है आधार बटा लंब। अब यहां पर एंगल क्या होगा, एंगल की बात होगी, जिसकी बात करेंगे हम वहां पर जाएंगे। जैसे अगर tan p यहां पर है तो लंब क्या हो गया क्यू आर, आधार क्या हो गया पी क्यू। अब cot r, अगर cot r पर दिया तो क्या आधार क्या होगा, आधार तो क्यू आर ही होगा, लंब क्या होगा पी क्यू हो जाएगा। यहां भी क्या आएगा 5/12, इसलिए अतः कुछ भी कर लेंगे, इसलिए tan p माइनस cot r, इसकी वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा tan p का मतलब 5/12, cot r का मतलब 5, इसमें से घटा देंगे क्या आएगा 0। ये हमारा इसका आंसर है। चलो देखो सबसे पहले क्या करेंगे त्रिभुज बना लो, एक समकोण त्रिभुज बनेगी। सारा सवाल जो होगा त्रिभुज पर होगा, इसी त्रिभुज समकोण त्रिभुज बनाओ तभी काम चलेगा। यहाँ पर देखो क्या है साइन ए
बराबर 3/4 और इसको पता है क्या होता है। अगर मैं यहाँ पर ए रख लूं बी और सी, तो यहाँ इस एंगल की बात हो रही है, ध्यान रखना यहाँ पर ए है तो यहाँ पर ए देखेंगे, और जब इसको मैंने ए लिया तो लंब क्या हो गया, बीसी हमारा लंब हो गया, एसी तो कर्ण है और ए भी आधार है, दूरी वाला यूज कम करेंगे। तो यहाँ पर साइन बराबर क्या होता है, लंब बटा लंब, मतलब बीसी कर्ण मतलब एसी, ऐसे लिख देना है। अब देखो बीसी बराबर क्या हो गया 3, कर्ण क्या हो जाएगा 4। तो सबसे पहले आधार ही मुझे नहीं पता, तो पहले आधार ही निकालना होगा। अब यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से, चलो भैया पाइथागोरस प्रमेय। अब मैंने बताया था अगर लंब या आधार ज्ञात करना होगा तो पहले लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर पलट देना उसको, तो ज्यादा सही है। यहाँ लिखें लंब स्क्वायर मतलब बीसी स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर मतलब एबी स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर मतलब एसी। अब दो मान, बीसी मान क्या है, एसी मान 3 स्क्वायर, एबी पता ही नहीं, एसी का मान 4, एसी का मान 4 स्क्वायर करें। अब एक जाएगा 9, 3 स्क्वायर का मतलब क्या होगा, 3 गुणा 3 मतलब 9, 4 स्क्वायर का मतलब 4 गुणा 4, यहाँ रखेंगे 9 प्लस ए बी स्क्वायर बराबर 4 16, ए बी निकाल दिया, ए बी स्क्वायर 16 हो गया। इसको उधर भेजेंगे तो माइनस, क्योंकि यहाँ प्लस छिपा रहता है। ए बी स्क्वायर बराबर 7, ए बी बराबर हो गया, स्क्वायर हटाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद देखो क्या करना है, मुझे ये रूट में 7, इसमें ये मुझे क्या 7, अब मुझे निकालना क्या है, cos a और tan a। यहाँ लिखो इसलिए cos a बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, आधार यहाँ पर क्या है बताओ, ए बी, आधार बटा कर्ण, कर्ण मतलब एसी बटा एसी, ए बी मतलब 7, एसी मतलब 4, और क्या tan, जब tan a की बात करेंगे tan बराबर क्या होता है, ये याद रखना ना, लाल बटे कत्ता वाला, तो tan मतलब लंब बटा आधार क्या है, बीसी मतलब ये हो गया आंसर, ये आंसर होगा दूसरा। समझ में नहीं आया, चलो लगा ली। त्रिभुज बनाना है उसी तरह से, पहले जो दिया इसको लिखो 15 cot a बराबर 8, ध्यान दो। अब यहाँ से पहले cot a लिखा, cot a 8/15। अब यहाँ बनाएंगे त्रिभुज, यहाँ पर ए बी सी। अब बताओ काट ए बराबर क्या होता है, काट ए बराबर लाल बटे कितना होगा, साइन कॉस टेन वाला क्या चलता है यार, लाल बटे, ये हमारा क्या होता है साइन कॉस टेन, यही होता है एससीटी। और जब इसको कक्का करते हैं तो कक्का बटे लाल, जब इसको करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाता है, यही चलता है ना कॉसेक, कॉसेक सेक और कॉट, तो यहाँ तो जाएगा आधार बटा लंब। अब यहाँ पर देखो आधार क्या है, ए बी, यहाँ लिखेंगे ए बी, लंब क्या है एसी, ए बी कोड लोगे ना, एसी कहाँ से लंब, बीसी में लंब होगा, ये कोड है, कोड के सामने वाला ही तो लंब होता है,
तो आधार देखो काट है ना, आधार बटा लंब, आधार हो गया AB, लंब हो गया BC। तो अब यहाँ देखो क्या हो जाएगा, त्रिभुज में आ जाओ, त्रिभुज मतलब AB हो गया 8 और BC 15, BC हो गया 15। चलो त्रिभुज ABC में पाइथागोरस, पाइथागोरस ये प्रमेय बहुत प्रमेय क्या हो जाएगा बताओ। अब यहाँ पर देखो कर्ण ही निकालना है, लंब पता हो गया और आधार पता हो गया, मतलब कर्ण AC ही निकालना है। तो लगाएंगे कर्ण स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, बस इसका काम नहीं है। अब बताओ AC पता है BC 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 15, AB 8, AC स्क्वायर 15, 15 का स्क्वायर मतलब 15 गुणा 15, और जब गुणा करेंगे तो आएगा 225, और 8 का करेंगे 8 स्क्वायर मतलब 8 × 8, इस तरह से देख सकते हो। अगर ना समझ में आए तो 64। अब इसको दोनों को जोड़ेंगे, AC स्क्वायर बराबर क्या होगा 5 4 9 6 2 8, AC मिला, AC बराबर 200। अब देखो इसका वर्गमूल निकालना है, अगर मुझे नहीं पता है 289 का वर्गमूल निकालेंगे इस विधि से। देखो गुणनखंड विधि से कठिन पड़ेगा, यहाँ भाग विधि से लगाएंगे हमेशा। गुणनखंड जब निकालेंगे तो भाग विधि से आसान पड़ेगा, ऐसे करो तो एक बार एक बार एक बार, यहाँ पर एक आ गया और एक एक यहाँ 2 हो गया 8 और 9, यहाँ 2 रखेंगे तो 2 दूना 4, 2 दूना 4 22 दूना 44 आ जाएगा ना। यहाँ 2 रखेंगे तो ऊपर 22 दूना 44, 3 रखेंगे तो 3 रखेंगे तो बिगड़, देखो अगर 3 रखते हैं तो 69 आएगा, 3 त्रिका 9, 3 दूना 6, ये भी काम नहीं बना। अब यहाँ 4 रख ट्राई करते हैं, 4 और 4, 4 चौका 16, 4 दूना 8, धूप 4 रोटी क्या और आकर करते हैं, 5 रख ट्राई करते हैं, 5 × 6 25, 5 दूना 10 12 भी नहीं गया। 6 रख ट्राई करेंगे, आराम से लो ना, 6 6 36 की 6 से लगा 3 6 2 12 3 15 156 जा रहा है। चलो 7 पर आ जाओ, 2 है 7 रखते हैं तो देखेंगे 7 7 49, 4 7 में 14 4 18, मतलब कुल मिलाकर यहाँ पे 7 रखना हो, यहाँ 7 रखना हो। तो यहाँ अगर 7 सकते हो 49, 7 में 14 और 4 18। तो अगर यहाँ पे जो भी चीज आए वर्गमूल निकालने के लिए भाग विधि अप्लाई करो, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 17 × 17, 2 बार कह सकते हैं ना, इसका हो जाएगा 1 बार। तो ये मेरा आ गया बराबर 70। अब मुझे क्या ज्ञात करना है, साइन ए और सेक ए, नाम लिख देते हैं इसको को, इसलिए साइन ए बराबर क्या होगा, साइन ए बराबर लंब बटा लंब, मतलब हो गया BC, कर्ण मतलब AC। BC का मान कितना है, BC का मान 15 और AC आ गया 17, 15/17। और किसका निकालना है, सेक ए। और सेक ए क्या होता है, कर्ण बटा आधार। तो कर्ण हो गया मेरा यहाँ पे AC और आधार हो गया AB। कर्ण क्या है 17 निकाले हैं, आधार क्या है 8। ये मेरा इसका आंसर, ये आंसर आ जाएगा और इसको एक आंसर आ जाएगा। ठीक, इस तरह से ठीक है। देखो यहाँ पे ये है सेक ईटा बराबर 13/12, चाहे बात करते रहो। अब यहाँ पर बना लो एक त्रिभुज, ठीक, यहाँ पर नाम दे दो ABC, ये मेरा हो गया समकोण। अब यहाँ पर देखो A नहीं दिया है, अभी तक सवाल में यहाँ पर A दिया रहता था, अब A नहीं दिया है तो मतलब A के स्थान पर यहाँ जो तुम्हारा एंगल है वो क्या है। अब यहाँ पर देखो सेक बराबर क्या होता है, सबसे पहले वही पकड़ना है, सेक बराबर टाइम कॉस टेन, सेकेंड वाले में जाएगा, सेकेंड वाले में हमने कहा था कक्का बट्टे लाल, कक्का बट्टे लाल, और ये होता है कोसेक, सेक वाला यही होगा कर्ण बटे। तो यहाँ पर कर्ण क्या है AC, AC हो गया कर्ण, आधार क्या है AB हो गया। आ जाओ पाइथागोरस पर में यहाँ लिखेंगे त्रिभुज
त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय। तो कट स्क्वायर, अच्छा मुझे चाहिए क्या, पहले लिख लो अपना 13 इसको लिख लो, ए बी क्या है 12 लिख लो, बीसी चाहिए लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कट स्क्वायर। मतलब हम कह सकते हैं बीसी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर बराबर एसी स्क्वायर। बीसी क्या है पता ही नहीं, ए बी क्या है 12, एसी क्या है 13, तो बीसी स्क्वायर 12 का 12 करीब कितना आएगा 169। बीसी स्क्वायर निकालेंगे तो 169, इसको उधर भेजेंगे 144 हटाएंगे 5 25 आ जाएगा, और बीसी जब निकालेंगे तो करड़ी में 25। अब अगर जैसे जिसको ना पता हो तो 25 का तुम चाहे भाग विधि कर लो चाहे गुणनखंड विधि से 5 25 25 तो 5 का 5 दो बार आया, इसको लिखो 5 × 5। अब वर्गमूल में 2 का जोड़ा बन के तो निकल जाता है, मतलब हम कह सकते हैं कि जो बीसी मेरा आ गया वो कितना आ गया 5 आ गया। अब यहाँ पे जो कह रहा है अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात, यहाँ लिखोगे यहाँ पर, इसलिए अन्य अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात जानते हो क्या है, सेक को छोड़ेंगे बाकी सबको लिखेंगे। तो पहला हमारा आ जाओ, तो बीसी क्या है 5, ए बी 12, एसी क्या है 13, बीसी 5, ए बी 12, बीसी 5। तो यही तो हमारे सारे आंसर हो गए। अन्य त्रिकोणमिति पूछ रहा 5 यहाँ पर आंसर आ जाएगा। सबसे पहले देखो यहाँ जो ये दिया हुआ है इसके लिए क्या है, क्या दिया है cos A बराबर cos B, cos A बराबर cos B। अगर हम एक त्रिभुज की बात करते हैं, अब देखो दिक्कत ये है ना कि यहाँ पर ए लेना होगा, यहाँ पे बी लेना होगा और यहाँ पे सी लेना होगा। वजह ये है कि ए भी है बी है, बी ये वाला तो कभी हो भी नहीं सकता, समकोण तो कभी नहीं होता ना। ए लेंगे तो लंब क्या हो जाएगा बीसी हो जाएगा, बी लेंगे तो लंब एसी हो जाएगा, इतनी बातें होगी। अब मैं यहाँ पर क्योंकि काश ए है ना, तो काश ए मतलब यहाँ की बात करें तो काश ए बराबर क्या होता है आधार बटा कर। ये लोग कभी आप कर पाओगे नहीं, बता दे लाल बटा कितना साइन पास आधार बटा कर ना, तो काश ए बराबर हो जाएगा आधार बटा कर। तो हम यहाँ पर हैं तो आधार क्या होगा एसी, एसी भाई एसी आधार बटा कर। कहाँ देख रहे हो, यहाँ पर देखो ए बी सी लिया है ना, तो अगर ये मैं जब यहाँ कोण ए की बात कर रहा हूँ मतलब ए है तो कोण ए की बात करूँ, इसके सामने वाला ये लंब होगा बीसी, यहाँ पर चेंज किया हूँ क्योंकि ऐसे ही होगा, यहाँ पे यहाँ बी रख दो कभी हो ही नहीं सकता है। तो यहाँ पर क्या हो गया लंब हो गया और एसी क्या हो गया आधार, तो काश से बराबर हो जाएगा आधार बटा कर मतलब ए बराबर। अब काश बी का मतलब है कहा बहुत यहाँ पे चले जाना है, जब काश बी की बात करूं तो इसके सामने वाला ये क्या हो गया लंब और बीसी क्या हो गया आधार। अब यहाँ भी तो लिखेंगे आधार बटा कर, अब तो वहां पर आधार क्या हो गया बीसी और कर तो ए बी रहे, कर थोड़ी बदलने वाला है नहीं। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार और देख सकते हो। अगर इस त्रिभुज से बात करें तो काश ए बराबर होगा आधार बटा कर, आधार मतलब बीसी कर मतलब ए बी,
और cos b बराबर बात करें तो आधार, अब b यहाँ के तो आधार ही हो जाएगा ना, इधर बैठना है या फिर हम कह सकते हैं इधर से देखो या इधर बैठ, तो आधार हो गया BC, कर्ण तो AB ही होगा, जैसे उसमें AC रहता था इसलिए। और यहाँ पर बी लेवल यहाँ पर हो ही नहीं सकता, बी समकोण है। अब यहाँ पर ध्यान दो तो AB और AB कटा नहीं, हाँ तो यहाँ क्या आ गया, AC बराबर AC बराबर BC आ गया। अब तुम बताओ जो AC भुजा है वही BC है, तो कोण B और बराबर नहीं, होगा तो AC के सामने भुजा क्या हो गई, कोण B हो गया ना, AC है, AC के सामने हो गया कोण B और BC के सामने BC के सामने कोण A। या इसी को हम ऐसे भी कह सकते हैं, क्या दिक्कत है, कोण A बराबर। अच्छा यहाँ पर और डिटेल में बता सकते हो चाहे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो लिखा है इसको लिख लेंगे cot थीटा बराबर 7/8, ठीक है। अब यहाँ बनाओ एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे सबसे बिना सोचे समझे, ए बी सी, ये मेरा 90 डिग्री हो गया। आप देखो यहाँ जो थीटा है, यहाँ पर अगर कुछ नहीं ए लिखा होता तो कोई दिक्कत था नहीं, लेकिन यहाँ पर मुझे क्या करना हो, ठीक है। अब थीटा के सामने वाला लंब यही होगा। अब cot थीटा बराबर होता क्या है बताओ, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, तो आधार क्या है आधार ए बी होगा, क्योंकि यहाँ जस्ट सामने वाला लंब, ये तो कर्ण हमेशा रहे उसमें दिक्कत नहीं है, बस लंब और आधार भी पकड़ना होता है। तो ये लंब हो गया, आधार हो गया ए बी सी लंब। अब यहाँ से देख लेंगे तो ए बी क्या है 7, यहाँ पे लिख लिया 7 और बी सी 8, ये पता ही नहीं फिर जवाब त्रिभुज समकोण त्रिभुज, पर वही लिखना पड़ता समकोण त्रिभुज ए बी सी में प्रमेय से ना लिखोगे कि एक ही लिखो प्रयोग का ध्यान, पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, असल में इसमें कर्ण ही निकालना है तो सिंपल बात, कर्ण स्क्वायर मतलब BC स्क्वायर, लंब स्क्वायर मतलब BC स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर मतलब AC क्या है, BC क्या है, AC स्क्वायर 60 का स्क्वायर 4 AC बराबर हो गया करीब। अब देखना इसमें जो सवाल है, इसमें दोनों सवाल को ध्यान देखेंगे और उसी की पहले निकाल, जैसे मान लो एक त्रिकोणमितीय फलन दिया है cot थीटा, अब मुझे निकालना कौन सा है पता ही नहीं है, तो यहाँ देखो साइन दिख रहा है, cos दिख रहा है और इसमें cot, मतलब 3 और निकाल लेंगे। अब यहाँ लिखेंगे इसलिए मैं पहले क्या निकालूंगा साइन, तो साइन थीटा बराबर क्या, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, लंब यहाँ पर क्या हो गया BC, कर्ण क्या हो गया AC, तो BC क्या है 8, कर्ण निकाल लिया 113। अब यहाँ पर cos थीटा भी निकाल लेते हैं, cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, आधार हो गया AB, कर्ण हो गया AC, तो यहाँ हो गया 7/, एक और निकालेंगे cot थीटा, फिर एक और निकालेंगे cot थीटा बराबर क्या हो, अच्छा नहीं निकाल, क्योंकि ये तो दिया ही है, ये तो निकालेंगे नहीं निकालेंगे, तो ये मैं नहीं निकालेंगे। अब आएंगे पहले नंबर सवाल, जो सवाल मेरा पहला है उसको हम निकालेंगे, तो यहाँ लिखेंगे पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस बराबर पहले बटा खींचे, नहीं तो गलत हो गया। अब देखो भाई एक लिखा है एक नहीं, प्लस साइन थीटा में क्या लिखेंगे, ये 113,
यहाँ भी 1 और यहाँ पे लिखेंगे 8 बटा रूट में 13 1 cos थीटा जाएगा लिखेंगे 7 बटे रूट में 113 यहाँ हो गया 1 माइनस 7 बटा अब अगर यहाँ ध्यान देंगे डायरेक्ट गुणा भी कर सकते हैं, नहीं तो एक कोष्ठक में a प्लस बी, दूसरे कोष्ठक में a माइनस, ये वाला फार्मूला लगाएंगे। a स्क्वायर माइनस ये होता है ना एक कोष्ठक में a प्लस बी, दूसरे कोष्ठक में a माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इस फार्मूले में लगा देंगे, बस देखना क्या है कि a की जगह पर क्या है यहाँ पर 1 और b की जगह पर क्या है, तो ये वाला करेंगे तो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस बटा 13। इसी तरह से नीचे भी लगाएंगे 1 का स्क्वायर माइनस 9 एक का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा और इसका स्क्वायर करेंगे तब 8 रूट में 113 का स्क्वायर मतलब 8, 2 बार करना होगा ना ऐसे, तो ऐसे अब 8 से 64 और रूट में 113 रूट में 113 तो यहाँ पर हम लिखेंगे 64 बटा 113। यहाँ एक यहाँ भी साथ सकते हो 49 हो जाएगा और यहाँ से रूट। अब एलसीएम लेना होगा, ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे। यहाँ पर एक छिपा रहता है, हम 113 का एलसीएम तो एक का भाग देंगे 113 को 113 क्या आएगा, 113 तो गुणा 1 में 113 माइनस 64 ऐसे एलसीएम लेंगे 113। यहाँ एक छिपा रहता है ना, अगर दिक्कत है यहाँ पर करके देखेंगे, जैसे 1/1 रहेगा यहाँ 64 हो जाएगा और 113 एलसीएम लिया 113 आएगा, फिर 1 से भाग देंगे वही आएगा, फिर इसका यहाँ गुणा करेंगे कितनी 113 वही काम करेंगे। अब 10 मिनट कितना ये हो गया काम। अब घटा दो 113 में से 64 घटाएं। अच्छा पहले देख लो क्या काट सकते हो, 113 से 113 घटते क्योंकि नीचे नीचे करेंगे। 113 में से 64 को घटाएंगे तो क्या आएगा 49। 113 में से 49 को घटाएंगे तो ये मेरा पहला आंसर पहले सवाल का आंसर। अब दूसरा सवाल की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 इसीलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, कॉट ये तो सिंपल मतलब है, कॉट थीटा 1 पहले ही दे दिया है 7/8 यानी 7/8, लेकिन यहाँ स्क्वायर लगा के स्क्वायर रखना हो और इसका करेंगे साथ सकते 50। चलो देखो ये है ना, यदि 3 cot A बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस tan स्क्वायर है अपान 1 प्लस tan स्क्वायर है इक्वल टू cos स्क्वायर है माइनस sin स्क्वायर A है या नहीं। तो सबसे पहले यही यहाँ से स्टार्ट 3 cot A बराबर 4, पहले यहाँ से cot A निकालेंगे तो cot A बराबर क्या होगा 4/3। फिर त्रिभुज बनाना है बिना सोचे समझे, समकोण त्रिभुज एक बनाए ए बी सी। अब बताओ कॉट बराबर क्या होता है आधार बटा लंब ना, आधार बटे लंब बुलाए तो उनका जी आधार बटे लंब। अब यहाँ पर है देखो ध्यान, ये है लंब, ये हो गया आधार, ये हो गया तो ए बी बटा लंब बी सी, ए बी क्या हो गया 4, बी सी हो गया 3, फिर निकालना है कर, फिर वही समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से चलो
AC स्क्वायर क्या कर्ल स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर मतलब BC आधार स्क्वायर मतलब AB। AC क्या है नहीं पता। AC स्क्वायर BC पता है 3 स्क्वायर AB पता है 4 स्क्वायर AC स्क्वायर बराबर 3 का 9 4 AC बराबर 25 तो AC बराबर रूट में 25 हो जाएगा तो AC 5 ये मेरा AC। अब हमें देखना है सवाल में देखना है यहाँ tan है cos है sin है मतलब तीन त्रिकोणमितीय फलन दिखा रहे हैं कौन से sin cos और tan पहले तीनों को निकालना होगा यहाँ कहेंगे इसलिए sin ए sin ए बराबर क्या होता है लंब बटा तो लंब यहाँ पर मेरा क्या है BC कर्ण क्या है AC BC का मान है 3 कर्ण का निकालिए 5 cos निकालेंगे cos ए बराबर क्या होता है आधार क्या है AB कर्ण AC 4/5 tan भी निकालेंगे tan ए लंब बटा पता कहाँ चलता है इस सवाल जो दिया रहता है उसी में से tan दिख रहा है sin दिख रहा है cos दिख रहा है तीनों निकल tan बराबर होता है लंब बटा आधार लंब मतलब BC बटा AB AB BC मतलब 3/4 ये पहले निकाल लिया। अब हम सवाल पर आएंगे लेफ्ट हैंड साइड लेंगे कुछ जांच करना है ना हाँ। सही है नहीं तो दोनों पक्ष लेकर हल करेंगे पहले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड यहाँ लिया लेफ्ट हैंड साइड ये वाला 1 माइनस tan स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड पे हल करेंगे तो अब क्या करना है 1 माइनस tan ए का मान रखेंगे tan ए का मान 3/4 3/4 स्क्वायर लगाएंगे स्क्वायर यहाँ पर है और यहाँ पर 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर इसको हल करें एक होगा माइनस 3 फिर का 9/16 यहाँ एक होगा प्लस 3 फिर का 9/16 ऊपर भी एलसीएम और नीचे भी मतलब अंश में भी एलसीएम और हर में भी 16 ही आएगा तो 16 का 16 माइनस 9 और यहाँ 16 आ जाएगा यहाँ क्या होगा 16 का 16 प्लस सही है सब ये नीचे वाला काटेंगे 16 से 16 में से 9 घटाया 7 16 9 25 ये मेरा क्या है लेफ्ट हैंड साइड है अब राइट हैंड साइड निकालेंगे यहाँ लिखेंगे राइट हैंड साइड ये क्या है cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A अब cos A का मान 4/5 यहाँ लिखेंगे 4/5 का स्क्वायर स्क्वायर कहाँ से यहाँ से आ गया साइन 3/5 है ना साइन ए का 3/5 का स्क्वायर ये हो गया 4 चौका 16/25 3 का 9/25 25 एलसीएम मिल जाएगा 16 माइनस 9 मतलब 7/25 आप ध्यान देंगे लेफ्ट हैंड साइड भी क्या है 7/25 में राइट हैंड साइड भी 7/25 यहाँ लिखेंगे अतः लिखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड इन है लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड देखो यहाँ पे कहिए त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी समकोण है यदि tan a बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए सबसे पहले क्या करेंगे वही जो दिया है tan a बराबर 1/√में सबसे पहले बनाएंगे तो पहले सबसे आगे एक समकोण यहाँ पर a बी समकोण है यहाँ पर सवाल में बोल दिया बी समकोण अगर ये नहीं बोलता तो यहाँ सी भी लिख सकते लेकिन बोल दिया तो बी हमेशा सम और ये वाला हो गया tan बराबर क्या होता है
लंब बटे आधार, यहाँ बराबर करके लिखेंगे। लंब क्या है, BC यहाँ पर देखना है ये BC, लंब बटा आधार, आधार मतलब AB, BC हो गया 1, आधार हो गया 2। पहले कर्ण निकालना फिर अब आएंगे त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABCD, पाइथागोरस आज जो है क्या होगा, कर्ल स्क्वायर मतलब AC स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, लंब स्क्वायर मतलब BC स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर AB स्क्वायर। BC पता ही नहीं है, BC 1 स्क्वायर, AB √3 का स्क्वायर, AC स्क्वायर बराबर 1 का 1 होगा, √3 का AC स्क्वायर बराबर 4, AC √4, AC 2/2 बस 2 का 2/2 मतलब 2 into 2 कह सकते हो भाई, मतलब जोड़ा बना के निकाल लेंगे तो 2 आ जाएगा। अब देखो AC क्या आ गया, 2 आ गया। पहला सवाल निकाल, sin A cos C, cos A sin C, मतलब sin A और sin C निकालना है, cos A और cos C निकालना है, दोनों निकालना है, sin A और sin C और cos A और cos C, 4 वैल्यू निकालनी है। अब आएंगे अब क्या नंबर 1, अब निकालेंगे sin A, sin A बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ल, लेकिन यहाँ पर हम एक ही बात कर रहे हैं, तो लंब हमारा हो गया BC, कर्ल हो गया AC, तो BC हो गया 1 बटे 2। sin A निकालें तो cos A भी निकालेंगे, cos A बराबर क्या होगा, आधार बटा कर्ल। अगर ना समझ में आए तो लाल बटा का नीचे रख दो, ठीक है, लाल बटा का नीचे रख दो, साइन वाला cos वाला और लंब बटा। cos A बराबर हो गया आधार बटा कर्ल, तो A पर है तो आधार क्या होगा, AB बटे AB बटे AB का मान होगा √3। अब sin A cos A होगा, sin C भी निकालेंगे, sin C बराबर क्या होगा, यहाँ भी लंब बटा कर्ल ही होगा, लेकिन अब हम कहाँ पर जाएंगे, यहाँ पे। अब इसके लिए लंब क्या होगा, लंब बटा कर्ल, लंब ये होगा, कर्ल तो AC ही होगा, C से देखेंगे तो लंब ये हो जाएगा √3। sin C का निकाल लेंगे, cos C बराबर आधार बटा कर्ल। अब यहाँ पर है तो आधार क्या होगा, BC, तो आधार बटा कर्ल, कर्ल मतलब AC, BC का मान हो गया 1 और AC का मान हो गया 4, ये 4 वैल्यू में निकालेंगे। अब यहाँ पहला दूसरा सवाल डालते हैं, पहला सवाल क्या होगा, पहला क्वेश्चन है sin A cos C प्लस cos A sin C करना पड़े। अब sin A का मान क्या निकला, 1/2 यहाँ से 1/2 into cos C ये इधर 1/2 प्लस cos A sin C √3/2। अब गुणा कर लेंगे, एक का एक में 1 2 गुना 4, 2 गुना 4 नीचे हो गया, रूट में 3 का रूट में 3 करेंगे तो एलसीएम लेंगे, एलसीएम 4, एक आएगा फिर 3, 4/4 बराबर 1। ये मेरा पहला सवाल है। अब इसी तरह जो दूसरा सवाल, क्वेश्चन नंबर 2, इसका क्वेश्चन नंबर 2, cos A
cos c माइनस माइनस साइन ए sin a sin अब यहाँ पर cos a का मान रूट में 3/2 रूट में 3/2 cos c 1/2 माइनस sin a sin c रूट में 3/2 इसका इसमें गुणा करेंगे 2 गुना 4 रूट में 3/4 जीरो आ गया हाँ एलसीएम लेंगे या फिर ऐसे भी काट सकते हैं एलसीएम लेंगे √3 माइनस √3 0/4 मतलब 0 एक आंसर हमारा यहाँ पर दिया है इस तरह से सवाल दिक्कत रहेगा दोबारा पढ़िए इसमें बुझुन देख चलो इसमें देखेंगे ना त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर है तो sin P cos P और tan P ज्ञात करना है। अब यहाँ पर देखना है सबसे पहले क्या क्या चीज दिया हुआ है एक ये और सबसे पहले बनाएंगे क्या त्रिभुज PQR जब बनाएंगे हाँ पहले बना लेते फिर लिख देते हैं P को हम यहाँ लेंगे Q समकोण है और R यहाँ ये मेरा समकोण यहाँ दिया क्या है देखो यहाँ पर PR प्लस QR बराबर 25 इसको कहेंगे समीकरण नंबर 1 समीकरण 1 और क्या दिया है PQ बराबर 5 सेंटीमीटर चलो सेंटीमीटर लिखो ये इसको 2 कर देंगे कोई दिक्कत वाली परेशानी वाली बात नहीं है PQ का मान 5 है तो PQ इसको मैं 5 लिख दूंगा अब बताओ PR कितना है PR नहीं पता है PQ भी नहीं पता है PR भी नहीं पता है PQ नहीं लेकिन दोनों का जोड़ पता है 25 है दोनों को जोड़कर कितना आ रहा है 25 आ रहा है तो अब कैसे करेंगे बताओ इसी में आ जाओ त्रिभुज हाँ समकोण त्रिभुज PQ त्रिभुज PQR में पाइथागोरस प्रमेय लगा पाइथागोरस प्रमेय ध्यान से देखना बोलो नहीं प्रमेय तो कर्ण क्या होता है कर्ण स्क्वायर कर्ण मतलब PR स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर मतलब QR स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर मतलब PQ स्क्वायर यही होता है PR स्क्वायर QR क्या है पता ही नहीं है QR कहाँ पता है नहीं पता है चलो इसको ऐसे लिख देते हैं जैसे नहीं पता है तो ऐसे लेकिन PQ पता है तो यहाँ हो गया PR स्क्वायर QR इधर उठा लाए QR स्क्वायर बराबर 5 25 अब ध्यान देने वाली बात है यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है कोष्ठक में a प्लस बी PR प्लस QR दूसरे कोष्ठक में a माइनस बी PR माइनस QR और यहाँ क्या है 25 तो ये यहाँ को चाहे बताना है बता सकते हो चूंकि भैया होता है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है a प्लस बी और a माइनस यही ना भाई a के स्थान पर क्या है PR b के स्थान पर क्या है QR इसी तरह सूत्र इस पर सूत्र लगा दिया बराबर तो अपनी जगह पर है अब इसको कहेंगे समीकरण नंबर 2 3 चलो 3 कर अब समीकरण 1 और समीकरण 3 से बात करेंगे ध्यान से देखना समीकरण 1 और समीकरण 3 से ये में क्या यहाँ देखो जो PR प्लस QR बराबर क्या लिख सकते हैं 25 सेंटीमीटर और यहाँ पर देखो PR प्लस QR इसके स्थान पर क्या लिखेंगे 25 लिख सकते हैं बिल्कुल क्योंकि भाई PR प्लस QR क्या दिया है 25 तो यहाँ पर भी हम PR प्लस QR के स्थान पर 25 लिखेंगे और यहाँ कैसे लिखेंगे बता दिया समीकरण 1 और समीकरण 3 तो इस स्थान पर हम लिख दिया 25 और यहाँ PR
माइनस क्यू आर पता नहीं, बराबर 25। अब भैया पी आर माइनस क्यू आर 25/25 बटन जाएगा ना हाँ। तो पी आर माइनस क्यू आर बराबर 1। इसको कह दिया समीकरण नंबर 4। अब कुछ नहीं करना है, समीकरण 1 और 4 को हल करके पी आर क्यू आर निकाल लेना है। कैसे हल करेंगे? रैखिक समीकरण से, प्रतिस्थापन से या फिर विलोपन से। ठीक, चलो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 4 को हल करने पर, समीकरण 4 को हल करने पर ऐसे नहीं भाई लिख दो ना, जैसे लिखो पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25, 4 लिख दो प्लस माइनस क्यू आर बराबर 1। पता है जोड़ने पर घटाने पर, एक प्लस माइनस है सीधा जोड़ने पर। रैखिक समीकरण है, 2 चर वाला चौथा चर। जैसे जोड़ेंगे क्यू आर कट जाएगा, क्या होगा? टू पी आर बराबर 26, पी आर बराबर 26/2, पी आर बराबर 13, मतलब पी आर कितना आ गया? 13। अभी मुझे क्यू आर भी निकालना बाकी है। अब पी आर का मान रख दूंगी, पी आर का मान समीकरण 1 में रख दूंगी, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, चलो रख देते हैं। पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 तो है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मान 13 तो क्यू आर मुझे यहाँ से पता हो जाएगा 25। क्यू आर बराबर 25 माइनस 13, क्यू आर बराबर 12। 13 सेंटीमीटर है, ये 12 सेंटीमीटर। अब पूरी कहानी खत्म। अब 4 पे लिख सकते हैं, देखो पी आर कितना आ गया? पी आर 13 सेंटीमीटर। ये चूंकि आ गया है, हम निकाले इसलिए ब्लैक इसको लिखेंगे। ये मेरा हो गया 13 सेंटीमीटर, ये हो गया 12 सेंटीमीटर। और पी पर ही रहना है। यहाँ पर देखो साइन पी, कॉस पी, टेन पी। अब आराम से निकाल लेंगे हम, यहाँ लिखेंगे इसलिए साइन पी बराबर क्या होगा? लंब बटा कर्ण। साइन पी पर है लंब, क्या होगा? क्यू आर। क्यू आर बटा कर्ण मतलब पी आर। पी आर क्यू आर का मान क्या निकाले हैं? क्यू आर का मान 12, पी आर का मान 13, तो हो गया 12/13। और क्या निकालना है? cos p। चलो cos p पर आ जाए। cos p बराबर होगा आधार बटे कर्ण। आधार क्या होगा? p पर है, क्यों p क्यों भाई? p क्यों पी क्यू कितना है? 5। तो पी आर निकालेंगे, tan p को यहाँ देते हैं। tan p बराबर क्या होगा? लंब बटा आधार, क्यू आर आधार हो गया p, मतलब 12/5। ठीक, लिख सकते हो। करते हो फाइनली साइन p बराबर क्या हो गया? 12/13। cos p बराबर 5/13। tan p बराबर 12/5। ये हमारे अच्छा 10 के त्रिकोणमिति के 10वें क्वेश्चन की बात करेंगे। इसकी पहली विधि को हम पहले बता चुके हैं, ये हमारी दूसरी विधि है। तो देखिए त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर है। साइन पी, कॉस पी और टेन पी का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए हल करते हैं। देखिए पी आर प्लस क्यू आर बराबर कितना दिया है? 25 सेंटीमीटर दिया है। तो यहाँ से हम पी आर का मान निकाल लेंगे। पी आर क्या होगा? 25 सेंटीमीटर, 25 माइनस क्यू आर पे इधर भेज देंगे। क्यू आर इसको हम कह दिए समीकरण 1। और क्या दिया है? और पी क्यू बराबर दिया है 5 सेंटीमीटर। ठीक, इसको हम ऐसे रख देंगे। यहाँ पी क्यू का मान हमारा 5 सेंटीमीटर। ये त्रिभुज हमने बना लिया। यहाँ पर त्रिभुज पी क्यू आर जहाँ क्यू समकोण है 90 डिग्री। अब समकोण त्रिभुज, समकोण
त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से ठीक क्या होगा यहाँ पे कर्ड स्क्वायर। कर्ड मतलब क्या हो गया मेरा, ये कर्ड मतलब हमारा पी आर हो गया। तो पी आर स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर मतलब क्यू आर स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर मतलब पी क्यू स्क्वायर। पी आर क्या है, अब पी आर की वैल्यू को यहां से लिखेंगे 25 माइनस क्यू आर का स्क्वायर, ये स्क्वायर यहाँ पर बराबर क्यू आर स्क्वायर पता ही नहीं है, पी क्यू की जगह रख देंगे 5 का स्क्वायर। यहाँ पर हम a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये वही इसी सूत्र के अनुसार इस पर हम रखेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a मतलब 25, b मतलब क्यू आर बराबर क्यू आर स्क्वायर और हो गया 5 25 25 तो 25 का स्क्वायर करेंगे तो हो गया 625 और क्यू आर स्क्वायर इधर से कैंसिल आउट हो गया। माइनस 25 गुना हो गया 50 क्यू आर बराबर 25। यहां से 50 क्यू आर की वैल्यू निकालेंगे 25, इसको दे देंगे इधर हो गया माइनस 625। ये हो गया माइनस 50 क्यू आर और ये हो गया 25 में से 625 घटाएंगे तो माइनस 600, माइनस माइनस कैंसिल आउट। क्यू आर बराबर हो गया 600 अपॉन में 50, 0 0 कैंसिल, 5 से 60 को काटेंगे तो 12 12 में कट जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो क्यू आर का मान कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। अब यहां हम लिखेंगे क्यू आर का मान समीकरण 1 में रखने पर चलिए देखते हैं। तो समीकरण क्या है, ये पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर। पी आर तो पता ही नहीं है 25 और क्यू आर का मान 12 यहां हमने निकाल दिया। तो यहां से पी आर बराबर क्या हो गया 25 माइनस 12 13, ये 13। तो यहाँ बात करते हैं, इसलिए हमें जो निकालना है उसका साइन पी बराबर क्या होगा लंब बटा कर। यहाँ लंब है, ये हमारा कोण है ना, लंब क्या हो गया क्यू आर, लंब बटा कर्ण क्या हो गया पी आर। क्यू आर का मान क्या आ गया, क्यू आर का मान क्या है 12, यहाँ 12 आ गया है और पी आर का मान आ गया 13। लंब बटा कर्ण मतलब 12 बटा कॉस पी क्या हो जाएगा, कॉस पी बराबर होता है आधार बटा कर्ण। तो आधार क्या है पी क्यू, कर्ण क्या है पी आर। तो ये हो गया 5 बटा 13 और tan पी होगा लंब बटा आधार। लंब यहां पर हो गया क्यू आर और आधार हो गया पी क्यू। क्यू आर का मान क्या है 12, लंब बटा आधार ये हो गया 5। तो ये हमारे इस सवाल की आंसर। अब प्रश्न नंबर 11, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है, अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। चलिए देखते हैं। tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, यहां पर लिखेंगे असत्य, असत्य है। क्यों, क्योंकि tan 45 अंश का जो मान होता है 1 होता है, लेकिन tan 60 अंश का जो मान होता है, tan 60 अंश बराबर होता है रूट में 3 और रूट में 3 का मान होता है 1.732। तो 1.732 क्या है 1 से बड़ा हो गया, इसलिए हम कह सकते हैं कि tan a का मान सदैव 1 से कम नहीं होता है, सिर्फ tan 45। दूसरा देखेंगे, कोण a के किस मान के लिए sec a बराबर 5/12 होगा।
कोड़े के किसी मान के लिए sec a बराबर 5/12 होता है, ये हम कह सकते हैं सत्य है, सत्य है। कारण क्या होगा, यानी पुष्टि क्या होगा, क्योंकि सेक बराबर क्या होता है, क्योंकि सेक ए बराबर होता है कर्ण बटा आधार, सेक ए बराबर होता है कर्ण बटा आधार। और यहां देखेंगे तो कर्ण क्या है 5 है, आधार कर्ण क्या है 12 है, आधार क्या है 5 है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर कर्ण लंब और आधार से बड़ा है तो हम कह सकते हैं कि वो चीज सत्य हो जाएगी, क्योंकि सेक के बराबर कर्ण बटा आधार होता है। और यहाँ हम बात करेंगे और यहाँ जो है कर्ण क्या है, कर्ण बराबर ये 12 हो गया, और आधार क्या है, और आधार जो है आधार 5 है। देखिए भाई कर्ण यहाँ पर कर्ण क्या है, यहाँ पर जो कर्ण है 12 है, आधार 5 है, यानी बड़ा है कर्ण आधार से, इसलिए ये सत्य है। कॉस ए कोण ए के कोसेकेंड के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त नाम है, इसको लिखेंगे असत्य है, असत्य है। क्यों असत्य है भाई, क्योंकि यहां कह सकते हैं क्योंकि हमने पढ़ा है कि जो कॉस ए होता है, क्योंकि जो कॉस ए होता है, क्योंकि कॉस ए कोसाइन के लिए प्रयुक्त होता है, कोसाइन के लिए प्रयुक्त होता है, प्रयुक्त होता है। विकास से कोसाइन के लिए प्रयुक्त होता है, कोसाइन के लिए प्रयुक्त होता है। ये कॉट ए, कॉट और ए का गुणनफल होता है असत्य, ये तो बिल्कुल असत्य है, असत्य है, असत्य है। पुष्टि करना चाहे तो कह सकते हैं कि क्योंकि कॉट ए कभी भी, कॉट ए नॉट इक्वल टू कभी भी कॉट और ए का गुणनफल नहीं होता है। जब भी हम त्रिकोणमितीय अनुपात की बात करते हैं तो वो किसी एंगल के परिप्रेक्ष्य में हमेशा लिया जाता है। कभी भी त्रिकोणमितीय अनुपात को हम सिर्फ साइन, कॉस, टेन इस तरह से नहीं लिख सकते। जब भी लिखेंगे तो यहाँ पर कुछ न कुछ एंगल जरूर होना चाहिए, और ये जो एंगल होता है कभी भी इनका गुणनफल नहीं होता है, इसलिए असत्य है। किसी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3। अब इसके लिए देखिए वही चीज जिस तरह से हमने इसको किया है, ये उसी तरह से हम इसको लिखेंगे। देखिए यहाँ लिखेंगे सत्य, असत्य है भाई, असत्य है, असत्य है, असत्य है। क्यों, देखिए यहाँ पे क्योंकि साइन ए बराबर क्या होता है बताइए, क्योंकि साइन ए बराबर होता है लंब बटा कर्ण, साइन ए बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। और यहाँ पे क्या है बताइए, और यहाँ देखिए लंब क्या हो गया, और यहाँ लंब दिख रहा है 4 तथा कर्ण क्या दिख रहा है, तथा कर्ण जो है वो है 3। अब सोचने वाली बात है, किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण कभी भी लंब और आधार से छोटा हो ही नहीं सकता। लंब ये होता है, आधार ये होता है, कर्ण ये होता है। तो किसी भी समकोण त्रिभुज में बात करेंगे कर्ण हमेशा बड़ी भुजा होती है, जबकि यहाँ बता रहे कर्ण 3 है, लंब 4 है, तो कैसे सत्य हो सकता है। इसीलिए हम कह सकते हैं किसी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 नहीं हो सकता। ठीक, आज हमारा ये 8.1 प्रश्नावली जो था समाप्त हो गया। अच्छे से आप सब इसका रिवीजन कर सकते हैं, और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।
और प्रश्नावली के लिए हम इसी तरह से क्रमबद्ध तरीके से सारे प्रश्नावली को हल करते जाएंगे, और आप लोग इसको अच्छी तरह से देखिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।